हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका ट्यूशन टाइम एकेडमी पर। हमने जो है 6th क्लास के साइंस के 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 10th चैप्टर जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, गति एवं दूरियों का मापन। तो देखिए शुरू करते हैं। देर वॉज ए जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड बूझोज क्लास अबाउट द प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशन। ये कह रहा है कि जो बूझो है और जो पहेली है, उनकी क्लास में बच्चों के बीच में एक आम चर्चा हो रही थी। किस टॉपिक पर? उस टॉपिक पर जब वे जो गर्मियों की छुट्टियों में जहाँ जहाँ वो भ्रमण के लिए घूमने के लिए गए थे, उनके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। Someone had gone to their native village by a train, then a bus and finally a bullock cart. कुछ जो हैं वो अपने जो उनका गांव है वहाँ पर गए थे। पहले तो वो ट्रेन के द्वारा गए, फिर उन्होंने बस पकड़ी और फिर फाइनली वो एक जो बैलगाड़ी होती है उसके अंदर बैठकर वहाँ पहुँचे। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एन एरोप्लेन। एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने हवाई जहाज़ के द्वारा यात्रा की। अनदर स्पेंट मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग ऑन फिशिंग ट्रिप इन हिज अंकल्स बोट। और दूसरा कोई स्टूडेंट ऐसा भी था जिसने छुट्टियों के कई दिन वहाँ पर अपने गुजारे और वो वहाँ पर नाव में बैठकर, उसके अंकल की जो नाव थी उसमें बैठकर मछलियाँ पकड़ने जाता था। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल दैट मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव्ड ऑन द सोइल ऑफ मार्स एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट। और उनका अध्यापक उनको बोलता है, जो अखबार के अंदर एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें मेंशन किया गया था कि जो छोटे छोटे पहियों का जो व्हीकल है वो किस प्रकार मार्स की धरती पर, मार्स जो दूसरा प्लेनेट है उसकी धरती पर उतरा और वहाँ पर कैसे उसने एक्सपेरिमेंट किए। दीज व्हीकल्स वर टेकन बाय स्पेसक्राफ्ट ऑल द वेज टू मार्स। ये सारे जो मतलब ये जो व्हीकल्स हैं उनका सारा जो काम है वो अंतरिक्ष यान के द्वारा किया गया। मीनव्हील पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशियंट इंडिया एंड वांटेड टू नो हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम्स। इसी बीच जो पहेली है वो हिस्ट्री, जो हमारे देश की, इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको पढ़ती थी और वह जानना चाहती थी कि पिछले ज़माने में लोग किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते थे। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात की कहानी। लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत साल पहले, बहुत समय पहले लोगों को यातायात का मतलब भी नहीं पता था। दे यूज टू मूव ओनली ऑन फुट एंड कैरी गुड्स ऑन देयर बैक। वे अपनी जो यात्रा है वो पैदल किया करते थे और अपनी पीठ पर ही अपना सामान लाद कर चलते थे। लेटर ऑन दे बिगन टू यूज़ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और फिर कुछ समय पश्चात जानवरों को यातायात के लिए वो लोग यूज करने लगे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रो वाटर रूट्स बोट्स वर यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। मतलब जो पानी के रास्ते थे वहाँ पर यातायात के लिए नाव का यूज बहुत पुराने समय से ही किया जा रहा है। To begin with, boats were simple logs of wooden in which a hollow cavity could be made. स्टार्टिंग में क्या होता था कि जो लकड़ी के जो तख्ते होते थे उनसे नाव बनाई जाती थी, जिसके अंदर होलो कैविटी होती है, खोखली गुहिका उसके अंदर होती थी। लेटर पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीस ऑफ वुड एंड गिव शेप टू द बोट्स। और कुछ समय पश्चात लोगों को जो लकड़ी थी उसके जो टुकड़े होते थे उनको दूसरी आकृति में बनाना आ गया और उन्होंने फिर नाव की आकृति बना ली। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप ऑफ द एनिमल लिविंग इन वाटर। यह जो नाव की शेप है यह उन जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनकी शेप के बेस पर बनाई गई। रिकॉल यू आवर डिस्कशन ऑफ दिस स्ट्रीमलाइंड शेप ऑफ फिश इन चैप्टर 8 एंड 9। जो धारा रेखीय जो आकृति हमने मछलियों की पढ़ी थी पिछले चैप्टरों में, उनको याद कीजिए। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहिए का आविष्कार है उसने यातायात के
यातायात का पहलू ही बदल दिया, उसका माध्यम ही बदल दिया। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील वॉज इम्प्रूव्ड और थाउजेंड ऑफ ईयर। जो पहिए का जो डिज़ाइन था वो काफ़ी सालों में इम्प्रूव हुआ। एनिमल्स वर यूज टू पुट कार्ट्स दैट मूव्ड ऑन व्हील्स। जो जानवरों का यूज़ किया जाता था, उनकी जो गाड़ियाँ बनाई जाती थी जो पहिए, जिनमें पहिए लगाए जाते थे। Until the beginning of the 19th century, people still depended on animal। 19वीं शताब्दी से पहले तक लोग यातायात के लिए जानवरों पर निर्भर करते थे। बोट एंड शिप टू ट्रांसपोर्ट दैम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। नाव और जहाज़ों का यूज़ किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाष्प इंजन है, जो भाप के इंजन है, उनके आविष्कार ने भी यातायात का रुख बदल दिया। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स। जो रेल की पटरियां हैं वो बनाई गई, जिन पर जो एक तो ये सवारी वाले डिब्बे होते हैं और एक ये मालगाड़ी वाले डिब्बे होते हैं, उनके लिए। लेटर केम ऑटोमोबाइल सच एज मोटर कार्स, ट्रक्स एंड बसेज। उसके बाद फिर ये जो स्वचालित वाहन हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक हो गया, बस हो गया, इनका आविष्कार हुआ। मोटराइज्ड बोट एंड शिप वर यूज्ड एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। जो स्वचालित ये जहाज हैं, नाव हैं, फिर बाद में यातायात के लिए पानी में इनका यूज होने लगा। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सा द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन। और फिर 1900 के आसपास हवाई जहाज़ का भी डेवलपमेंट हुआ। दीज वर लेटर इम्प्रूव्ड टू कैरी पैसेंजर एंड गुड्स। और फिर बाद में इनमें यात्री और सामान को भी ले जाने के लिए इम्प्रूव किया गया। इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोनोरेल, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेसक्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। और फिर 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन्स हैं, मोनोरेल्स हैं, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स हैं और या अंतरिक्षयान हैं, इनका आविष्कार किया गया। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो 10.1 है वो आपको अलग अलग जो माध्यम हैं यातायात के वह दिखाएगा। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। और आपको क्या करना है, उनको बढ़ते क्रम में लगाना है, जैसे पहले कौन सा यूज होता था और फिर बाद में कौन सा आया और उसके बाद कौन सा, और मतलब अब लास्ट तक कौन सा आता रहा है, उस मोड में आपको लगाना है। Are there any of the early modes of transport that are not in use today? क्या रहे, पहले कोई ऐसी चीज़ भी यूज़ होती थी जो आजकल यूज़ नहीं होती है। हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। यह जो मेज़ है वह उसकी चौड़ाई कितनी है। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड। लोगों को यह कैसे पता चलता था कि वह कितनी दूरी तय कर चुके हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू यूर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और ए रिक्शा टू रीच योर स्कूल। ये कह रहा है कि आपको यह कैसे पता चलेगा कि आप आपके स्कूल तक कैसे चल कर जा सकते हैं, कि आपको एक बस की ज़रूरत है या आपको एक रिक्शा की ज़रूरत है। व्हेन यू नीड टू परचेज समथिंग इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू वॉक टू द मार्केट। जब आप कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या आप वहाँ तक चल कर जा सकते हैं, यह आपके लिए पॉसिबल होता है। हाउ विल यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इन जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनका कैसे पता लगाते हैं। इट इज़ ऑफन important to know how far a place is so that we can have an idea how we are going to reach that place। ये कह रहा है कि यह बहुत ज़रूरी होता है यह पता लगाना कि जहाँ जिस स्थान पर हमें जाना है वह कितनी दूर है, ताकि हम वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई आइडिया लगा सके कि हम वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। वॉक, टेक ए बस और ट्रेन, ए शिप, एन एयरप्लेन और इवन ए स्पेसक्राफ्ट। हम वहाँ तक चल कर जा सकते हैं, हमें बस की ज़रूरत पड़ेगी या ट्रेन की पड़ेगी, जहाज़ की पड़ेगी, हवाई जहाज़ की पड़ेगी या फिर अंतरिक्ष यान की पड़ेगी। समटाइम देर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। और कभी कभी कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई हमें पता हो, यह ज़रूरी होता है। इन पहेली एंड बूझोज क्लासरूम। पहेली और जो बूझों का जो कक्ष है, उनका जो कमरा है,
देयर आर लार्ज डेस्क विच आर टू बी शेयर्ड बाय 2 स्टूडेंट, और वहाँ पर काफ़ी बड़े लंबे जो हैं डेस्क हैं, बेंचेस हैं, जिनके ऊपर 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। पहेली एंड बूझो शेयर वन डेस्क, जो पहेली और बूझो है वो एक ही डेस्क पर बैठते हैं, बट फ्रिक्वेंटली एंड अप ऑब्जेक्टिंग दैट द अदर इज़ यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क, परंतु एक बार उनके बीच में झगड़ा हो जाता है कि उनमें से एक जो है वो डेस्क का ज़्यादा बड़ा हिस्सा यूज कर रहा है। On the teacher's suggestion, they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly in the middle of it, and draw a line to separate the 2 halves of the desk. फिर उनके अध्यापक ने उनको सुझाव दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए, उस जो डेस्क है उसकी लेंथ को मापना चाहिए और उसके बीच में एक लाइन लगानी चाहिए, जिससे कि उस डेस्क के बराबर 2 हिस्से हो जाएं। बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स, जो बूझो और पहेली हैं उनको बहुत पसंद है अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलना। बूझो बोट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, बूझो जो है वो अपने साथ एक गिल्ली डंडा का सेट लेकर आता है। हेयर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द डंडा एंड द गिल्ली। अब वो किस प्रकार ट्राई करेंगे एक गिल्ली डंडा के साथ उस डेस्क को मापने के लिए। द डेस्क सीम्स टू बी हैविंग ए लेंथ इक्वल टू 2 डंडा लेंथ एंड 2 लेंथ ऑफ द गिल्ली, जो डेस्क है उसकी लंबाई इतनी है कि 2 डंडे और 2 गिल्ली को मिला करके उनके बराबर उसकी लेंथ है बेंच की। ड्राइंग ए लाइन in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to a डंडा एंड ए गिल्ली इन लेंथ। उन्होंने क्या किया, एक डंडे और एक गिल्ली के बराबर निशान लगाकर उस डेस्क को फिर आधा आधा कर लिया, और वो दोनों फिर खुशी उस पर बैठने लगे क्योंकि दोनों का बराबर हिस्सा बट गया। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क्ड लाइन गेट्स विप्ड आउट, कुछ दिनों के बाद जो है वो मिट जाती है वो लाइन जो उन्होंने लगाई थी। बूझो नाउ हैज़ ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हीज ओल्ड वन, और अब जो है बूझो के पास एक नया गिल्ली डंडा आ गया क्योंकि उसका पुराने वाला जो था वो खो गया। हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम्स टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा, अब उस गिल्ली डंडा के साथ वो दोबारा उसकी जो लेंथ है वो कैसे मेजर करेंगे। Hello, now when measured with the new set of gilli and danda, the desk length seems to about 2 danda length and 1 gilli length with a small length still left out। अब जो नए गिल्ली डंडा थे उसके साथ उन्होंने उस बेंच की जब लंबाई मापी तो उस बेंच की लंबाई में क्या हुआ कि 2 डंडे और एक गिल्ली तो कंप्लीट हो गए और थोड़ी सी लंबाई और बच गई। दिस इज़ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ, और वो जो लंबाई थी वो एक गिल्ली से भी कम थी। नाउ वट, अब वो क्या करेंगे। वट वुड यू सजेस्ट पहेली एंड बूझो डू टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क, अब आप पहेली और बूझो को क्या सुझाव देंगे उस डेस्क की लंबाई को अच्छे से मापने के लिए। कैन दे यूज ए क्रिकेट विकेट एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ, और डू यू थिंक दैट दिस माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम, अब क्या उनको जो क्रिकेट विकेट वगैरह होती हैं क्या उनके साथ वो लंबाई मापनी चाहिए, हो सकता है कि उनसे मापेंगे तो अभी उनके सामने वही सेम प्रॉब्लम आएगी। वन थिंग दे कुड डू इट टू टेक ए स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, अब वो क्या कर सकते हैं कि जो धागा होता है उसकी छोटी लेंथ लें और उसके ऊपर 2 निशान बनाएं। दिस विल बी ए स्ट्रिंग लेंथ, और यह एक स्ट्रिंग लेंथ होगी। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ्स, और वो जो उसकी चौड़ाई होती है जो डेस्क की उसको स्ट्रिंग लेंथ में माप सकते हैं। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जो एक स्ट्रिंग से जो छोटी किसी वस्तु की लंबाई होगी उसको वो कैसे मापेंगे। दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ, अगर छोटी है किसी चीज़ की लंबाई उस स्ट्रिंग से उस धागे से तो वो उसको आधा कर सकते हैं, उसका 1/4 हिस्सा कर सकते हैं, 1/8 हिस्सा कर सकते हैं। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग, और अब जो पहेली और बूझो हैं वो उसकी एग्जैक्ट बिल्कुल सटीक लंबाई जो है वो उस बेंच की डेस्क की माप सकते हैं।
You would say that they should use the scale in their geometry box and solve their problem. Yes, of course. आप कह सकते हैं कि जो उनकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर जो स्केल होता है उसके द्वारा भी तो वो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं. Bujo has been reading about the way people used to measure distance before such standard scale were made, and he has been trying to follow different method of measuring distance. बूझो जो पहले ज़माने में जब तक ये जो स्टैंडर्ड जो मात्रक जो होता है मापने का दूरी को डिस्टेंस को, जब तक ये नहीं बने थे ये स्केल, उससे पहले लोग कैसे मापते थे और वह उनको ट्राई करने की कोशिश कर रहा था. देयर आर सो मैनी ओकेजन व्हेन वी कम अक्रॉस ए नीड टू मेज़र लेंथ एंड डिस्टेंस. हमारे सामने बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जब हमें किसी लंबाई को किसी दूरी को मापने की आवश्यकता पड़ती है. द टेलर नीड्स टू मेज़र द लेंथ ऑफ द क्लॉथ टू नो इफ़ इट इज़ इनफ टू स्टिच ए कुर्ता. जो टेलर होता है उसको आवश्यकता पड़ती है कि वो है जो कपड़ा है उसके पास उसकी लंबाई मापे ताकि उसको पता चल सके कि इसमें से कुर्ता सिला जा सकता है या नहीं. कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड ही वुड नीड टू मेक इट्स डोर. जो कारपेंटर होता है उसको भी ज़रूरत पड़ती है कि वो जो जो लकड़ी उसने ली है उसकी लंबाई को मापे, उससे एक दरवाज़ा बन सकता है या नहीं. The farmer needs to know the length and the breadth of the area of his land to know how much seed he can sow and how much water would he needed for his crops. जो एक किसान होता है उसको भी आवश्यकता पड़ती है कि वह अपने जो उसकी ज़मीन है उसकी लंबाई और चौड़ाई मापे, जिससे उसको पता चल सके कि उसको उसके अंदर कितना बीज डालना है और कितना पानी फसल के लिए उसको चाहिए. सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टाल यू आर. सोचो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है. यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द हिल ऑफ योर फीट. तो आप क्या करेंगे, आपकी जो एक स्ट्रेट लाइन में जो हाइट होती है आप वो मापेंगे और उसको आपके सिर से लेकर बिल्कुल आपकी जो एड़ी होती है पैर की वहाँ तक आप उसको मापेंगे. हाउ लॉन्ग इज़ दिस रूम. यह जो कमरा है कितना लंबा है. हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क. यह डेस्क है ये कितना चौड़ा है. हाउ फार इज़ इट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी कितनी है. हाउ फार अवे इज़ द मून फ्रॉम द अर्थ. जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर है. ऑल दीज क्वेश्चंस हैव वन थिंग इन कॉमन. इन सब चीज़ों में एक बात कॉमन है. दे ऑल कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस. इन सब में क्या है, दो स्थानों के बीच की दूरी है. द टू प्लेस में बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ ए टेबल और दे में बी फार अपार्ट लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी. इन दो स्थानों के दूरी जो बीच में दूरी है वो बिल्कुल थोड़ी सी भी हो सकती है जैसे किसी टेबल के दोनों किनारों के बीच में होती है, और वह इतनी ज़्यादा भी हो सकती है जैसे जम्मू और कन्याकुमारी के बीच में है. Let us do a few measurement to see what exactly we need to do when we measure distance or length. आइए हम कुछ मापन के तरीके देखते हैं. एग्जैक्टली हमें क्या ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी दूरी और किसी लेंथ को मापते हैं. एक्टिविटी फर्स्ट. वर्क इन ग्रुप एंड ईच ऑफ यू डू दिस एक्टिविटी वन बाय वन. आपको ग्रुप में काम करना है और वन बाय वन आपको यह एक्टिविटी करनी है. यूजिंग योर फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ. आपके पैरों का आपको इस्तेमाल करना है लंबाई के मात्रक के रूप में. मेज़र द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द क्लासरूम. आपको जो कमरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई मापनी है. इज़ इट पॉसिबल दैट व्हील मेजरिंग दीज you may find some part remain to be measured as it is smaller than your foot. यह मापते टाइम आपको पता चलेगा कि कोई कुछ पार्ट ऐसा रह गया है जो आपके पैरों से छोटा है जिसको आप माप नहीं सकते. यूज ए स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर. अब आपको क्या करना है, एक धागा लेना है और उससे आपके पैर की लंबाई को मापना है जिसा आपने डेस्क मापते टाइम किया था. रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.1. Activity 2. Work in a group and each of you use your hand span as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom. अब आपको क्या करना है, आपका
हाथ का इस्तेमाल करना है। आपको टेबल और डेस्क की जो आपकी क्लास के अंदर हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई को मापना है। ये जिस प्रकार ये इसमें दिखाया गया है अपने हाथ से ऐसे। हेयर टू यू मे फाइंड दैट यू नीड स्ट्रिंग लेंथ इक्वल टू योर हैंड स्पैन एंड देन फ्रैक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ टू मेक द मेजरमेंट। अब यहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आपको अपने हाथ की लंबाई के समान एक धागा चाहिए होगा और उसके आपको फ्रैक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जब दूरी थोड़ी रह जाएगी मापने के लिए तब आपको उसका फ्रैक्शन, जैसे उसका आधा या उसका चौथा हिस्सा या उसका 8वां हिस्सा, इतना भी करना पड़ सकता है। रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन, यह सब आपको रिकॉर्ड करना है। वी सी दैट मेजरमेंट मीन्स द कंपेरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी। यह भी ये क्या कह रहा है कि अब हम देखते हैं कि जो मापन है उसका मतलब क्या है। आपको दो जो क्वांटिटी हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना है। एक आपकी नोन होगी और एक अननोन होगी। एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको आप जानते हैं और एक आपकी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसको नहीं जानते। दिस नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड है यूनिट। और जो यह जो आपकी जो जिस क्वांटिटी को आप जानते हैं उसी को फिर हम मात्रक बोलते हैं। द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। जो हमने जो मापन किया है उसको हम 2 भागों में दर्शा सकते हैं। 1 पार्ट इज ए नंबर, एक पार्ट होगा जिसको में आप नंबर में दर्शा सकते हैं। द अदर पार्ट इज यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, और दूसरा पार्ट होगा जिसमें आपको मापन की यूनिट दिखानी होगी। For example, if in activity first the length of the room is found to be 12 length of your foot। अगर देखिए एक्टिविटी फर्स्ट में आपने जो पैरों से आपने रूम की लंबाई मापी थी, तो सोचिए अगर 12 आपके पैरों के बराबर लंबाई आती है। द 12 इज़ द नंबर एंड द फुट लेंथ इज़ द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। तो 12 जो है वो आपने नंबर में दर्शा दिया और जो फुट लेंथ है वो आपकी दूरी मापने का जो मात्रक हो गया। नाउ स्टडी ऑल द मेजरमेंट्स रिकॉर्डेड इन टेबल 10.1 एंड 2। अब आपको उनकी स्टडी करनी है। और ऑल द मेजरमेंट फॉर द रूम यूजिंग एवरीबडीज फुट इक्वल। क्या सभी के पैरों की लंबाई क्लास के अंदर इक्वल है। और एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन ऑफ द विड्थ ऑफ द टेबल इक्वल। जो आपने हाथ से जो टेबल की जो लंबाई मापी थी क्या वो सबके हाथ बराबर हैं। परहैप द रिजल्ट कुड बी डिफरेंट एज द लेंथ ऑफ योर हैंड स्पैन एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड मे नॉट बी द सेम। तो यहाँ पर रिजल्ट जो होंगे सबके अलग अलग होंगे क्योंकि सबके हाथ की लंबाई अलग अलग होती है। किसी के हाथ छोटे हैं, किसी के बड़े हैं। सिमिलरली द लेंथ ऑफ द फुट मे बी स्लाइटली डिफरेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। इसी प्रकार जो पैरों की लंबाई है वो सभी स्टूडेंटों की अलग अलग होगी। Therefore, when you tell your measurement using your handspan or length of foot as a unit to other, they will not be able to understand how big the actual length is unless they know the length of your handspan or foot। तो ये कह रहा है कि अगर आप किसी को बताएंगे कि किसी चीज़ की लंबाई आपके इतने हाथ या इतने पैरों के बराबर है तो वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको नहीं पता कि आपके हाथ और पैरों की लंबाई कितनी है। We see therefore दैट सम स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर नीडेड। अब हम देखते हैं कि हमें कुछ इकाई के जो हैं सटीक मात्रकों की ज़रूरत पड़ेगी। दैट डू नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक बदलते नहीं हों। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये इतना हम और पढ़ लेते हैं थोड़ा। इन एंशियंट टाइम द लेंथ ऑफ ए फुट और ए विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज ए डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो पुराना ज़माना था उसमें क्या होता था कि पैरों की लंबाई और जो हमारे उंगलियों की जो चौड़ाई होती है उससे जो है दूरियां मापी जाती थी, उनको यूज़ किया जाता था एक दूरी मापने के मात्रकों के रूप में। द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन इक्वेशंस ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके पास जो दूरी मापने का बहुत ही अच्छा मात्रक था, जो हमने ये जो हमारे ज्योमेट्री का जो कंस्ट्रक्शन का होता है इनके अंदर हम परफेक्टली देख सकते हैं, जो हमारा स्केल वगैरह होता है उसमें। ए क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप्स वाज यूज्ड इन एंशियंट इजिप्ट एंड वाज ऑल्सो एक्सपेक्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो एक
उन्होंने क्यूबिट बनाया था। जैसे हमारी कोहनी से लेकर हमारे जो उंगली का जो बिल्कुल टिप्स होता है वहाँ तक की लंबाई को मतलब उन्होंने एक मात्रक बना लिया था अपने हाथ को, कोहनी से लेकर के आगे बिल्कुल आगे की उंगली तक। और यह जो मात्रक है ये देश के संसार के दूसरे हिस्सों में भी यूज होता था। पीपल ऑल्सो यूज द फुट एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग हैं वो अपने पैरों का भी उन्होंने पैर का भी मात्रक बना लिया था लेंथ को मापने के लिए। द लेंथ ऑफ द फुट यूज्ड वेरिड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। और जो ये फुट का जो उन्होंने बनाया था ये एक जगह से दूसरी जगह पर अलग अलग था। पीपल मेजर ए यार्ड ऑफ क्लॉथ बाय द डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म एंड देयर चिन। लोगों ने क्या किया था, कपड़ा मापने के लिए एक यार्ड बनाया था, जो होता था एक जो हाथ है उससे अपनी जो ठोड़ी होती है वहाँ तक इतना वो कपड़े को मापते थे, उसको एक यार्ड बोलते थे। इन एंशियंट इंडिया स्मॉल लेंथ मेजर्ड यूज्ड वर एन एंगुल फिंगर और ए मुट्ठी फिस्ट। जो इंडिया में जो पहले होता था वो ऐसे आंगल से मापते थे, उंगलियों से और अपनी मुट्ठी से मापते थे। Even today we can see flower seller using their forearm as a unit of length for garlands in many town of India। अब भी कई जगह क्या होता है, जो फूल बेचने वाले होते हैं वो अपनी जो आगे की भुजा है इसका यूज़ करते हैं लेंथ मापने। और जो इंडिया के कई कस्बे भी हैं जहाँ पर इस तरीके से मापा जाता है। मैनी सच बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टू बी इन यूज एज यूनिट ऑफ लेंथ व्हेन कन्वेंटेंट। अब भी हमारे जो बॉडी के कई पार्ट हैं उनको लेंथ मापने के लिए यूज किया जाता है। हाउएवर एवरी वन बॉडी पार्ट कुड बी ऑफ स्लाइटली डिफरेंट साइज। जबकि जो इंसान होते हैं उनके जो बॉडी पार्ट होते हैं उनका साइज अलग अलग होता है। दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूज़न इन मेजरमेंट। और इससे जो है मापन के अंदर कन्फ्यूज़न हो सकती है। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। 1790 में जो फ्रेंच हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड मतलब एक मात्रक बनाया था मापने का जिसको मैट्रिक सिस्टम बोला गया था। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है हर जगह पर एक चीज़ जो समान हो। साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो वैज्ञानिक हैं संसार के उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड मात्रक जो होता है वो मेजरमेंट के लिए एक्सेप्ट किया था। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इन नोन एज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और जो मात्रक का जो सिस्टम था उसको फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोला गया। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज ए मीटर। और जो लंबाई हम मापते हैं जो लेंथ हम मापते हैं उसका जो एसआई यूनिट है उसको मीटर कहा जाता है। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 10.6 ऑल्सो शोन इन इज द 15 सेंटीमीटर स्केल इन यूर ज्योमेट्री बॉक्स। तो जो 10.6 जो आकृति है उसके अंदर एक मीटर स्केल दिखाया गया है। और जो हम अपनी ज्योमेट्री के अंदर जो स्केल होता है उसके अंदर 15 सेंटीमीटर तक की लेंथ होती है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीजन कॉल्ड सेंटीमीटर। एक मीटर को 100 बराबर भागों में बांटा गया और उनको सेंटीमीटर बोला गया। ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिवीजन। और जो एक सेंटीमीटर होता है उसके अंदर 10 बराबर हिस्से होते हैं जिनको मिलीमीटर बोला जाता है। 10 इसलिए 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट ए कन्वीनियंट यूनिट। ये कह रहा है कि जो काफ़ी बड़ी दूरियां होती हैं उनको मापने के लिए मीटर जो है वो सही नहीं है, उससे वो दूरियां नहीं मापी जा सकती। वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट ऑफ लेंथ। और अब हम एक जो लंबाई की बड़ी यूनिट देखेंगे। इट इज़ कॉल्ड किलोमीटर। और उसको किलोमीटर बोला जाता है। 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। नाउ वी कैन रिपीट ऑल आवर मेजरमेंट एक्टिविटीज़ यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एसआई यूनिट। अब हमने जो एक्टिविटी की थी उन्हें हम अपने जो ये स्टैंडर्ड स्केल है उसके द्वारा माप सकते हैं और उनकी एसआई यूनिट भी लिख सकते हैं।
बिफोर वी डू दैट वी डू नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। और यह करने से पहले हमें जो दूरी है उसको मापने की जो सही तरीके हैं उनको पता लगाने की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।